जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। अगर आप एक सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, अगर आप एक पेंशनर हैं, अगर आप एक स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, तो आपने सुना होगा 8th पे कमीशन की अप्रूवल सेंट्रल गवर्नमेंट ने दे दी है। लेकिन इस वीडियो के अंदर हम आपको बताने वाले हैं कि जो 8th पे कमीशन है आपका, ये कब से लागू होने वाला है, कितना इंक्रीमेंट आपका होने वाला है, बहुत सारे फैक्ट आपको हम बताने वाले हैं। दोस्तों, मीडिया के अंदर काफ़ी सारी स्पेकुलेशन चल रही है कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो इस वीडियो के लास्ट तक अगर आप बने रहते हैं तो आपको ये विश्वास दिलाता हूं कि 8th पे कमीशन से रिलेटेड काफी सारे डाउट आपके क्लियर हो जाने वाले हैं। तो देर ना करते हुए चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, हम बात करने वाले हैं मच अवेटेड 8th पे कमीशन की। आपको पता होगा जो वेतन आयोग हमारा होता है, जो एक सरकारी कर्मचारी का वेतन डिसाइड करता है, वो 8वां वेतन आयोग है। उसके बारे में इस वीडियो में डिटेल से हम चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे जो 8वां पे कमीशन है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉइयों के लिए दोस्तों मच अवेटेड था। और मैं आपको बताना चाहूँगा 16 जनवरी को ये जो 8वें वेतन आयोग को अप्रूवल मिला है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई के लिए ये जो दिन है 16 जनवरी का, बहुत ही ऐतिहासिक दिन होने वाला है। और ये मच अवेटेड था, बहुत टाइम से वेट किया जा रहा था कि 8वां जो वेतन आयोग है कब होगा, और ये अप्रूव हो चुका है। ये अप्रूव हुआ है दोस्तों बिल्कुल बजट से पहले। आपको पता होगा 1 फरवरी 2025 को हमारा बजट आएगा, जो कि वित्त मंत्री के द्वारा डिक्लेयर किया जाता है। उससे जस्ट पहले ही 8वां वेतन आयोग है वो अप्रूव कर दिया गया है। अब हम बात करेंगे जो वेतन आयोग होता है वो कैसे बनता है। इसके अंदर एक चेयरपर्सन होता है जो कि मेन होता है फाइनिंग अथॉरिटी, जिसे कि डिसीजन लेकर के अपनी रिकमेंडेशन सेंट्रल गवर्नमेंट को देनी होती है। और ये कौन होता है? ये दोस्तों रिटायर जज होता है सुप्रीम कोर्ट के अभी करंट के अंदर A.K. माथुर जी हैं, जो कि 7वां वेतन आयोग आपको पता है चल रहा था हमारा। इसके जो चेयरपर्सन है वो A.K. माथुर जी हैं, जो कि पुराने चीफ जस्टिस थे, जो कि सुप्रीम कोर्ट के जज थे। इसके अलावा 2 मेंबर और यहाँ पे चाहिए होते हैं, जो भी एक अच्छे और रेपुटेटेड पोस्ट पर होते हैं। इसके बाद बात करेंगे जो 8th पे कमीशन है उससे किन किन लोगों को फायदा होने वाला है। 49 लाख, लगभग 50 लाख तो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉई हैं, जो कि केंद्रीय कर्मचारी होते हैं, और 65 लाख पेंशनर हैं। दोस्तों, आप हैरान हो जाएंगे कि 49-50 लाख तो लोग सैलरी ले रहे हैं और उससे ज़्यादा लोग पेंशन ले रहे हैं, जो कि 65 लाख है। तो लगभग 1 करोड़ से प्लस का डेटा है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉई हैं। इसके अलावा हमारे 29 स्टेट हैं, उनके अंदर भी अप्रोक्सीमेटली 1.4 करोड़ के लगभग स्टेट एम्प्लॉय रहते हैं। दिल्ली के अंदर ही लगभग 4 करोड़ सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं। और आपको पता होगा दिल्ली के इलेक्शंस भी सर पर है, तो हो सकता है गवर्नमेंट ने यहाँ भी केंद्रीय कर्मचारियों को रुझाने के लिए ये अप्रूवल थोड़ी सी जल्दबाजी में दे दी है। तो आपका ये जो 8वां वेतन आयोग है, 8th पे कमीशन है, ये कब लागू होगा? ये जब रिकमेंडेशन जो होती है कमीशन की, आपको पता होगा 8th पे कमीशन अपने रिकमेंडेशन देगा, वो देने के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट को देगा, सेंट्रल गवर्नमेंट उसको अप्रूव कर देगा, उसके बाद आपका 8वां वेतन आयोग लागू होगा। लेकिन आज की तारीख में करंटली जो सैलरी मिल रही है या आपको पेंशन मिल रही है, ये कन्फर्म होती है 7वें वेतन आयोग से, जो इससे पहले था। उसके आधार पर ही अभी आपकी सैलरी बन रही है, डिक्लेयर हो रही है। दोस्तों, जो सेंट्रल गवर्नमेंट का 8th पे कमीशन होता है वो अप्रूव्ड हो गया है, मतलब केंद्र सरकार ने इसको अप्रूव तो कर दिया है, लेकिन अब इसका सेटअप होगा। मैंने आपको बताया था एक चेयरपर्सन होगा, 2 मेंबर होंगे, वो स्टार्ट करेंगे, सारी की सारी रिपोर्ट अपनी बनाएंगे। वो या तो 2025 के लास्ट तक या 2026 के स्टार्टिंग के अंदर, मिड के अंदर आपको अपनी रिपोर्ट है सेंट्रल गवर्नमेंट को देने वाले हैं। एज ऑफ नाउ नथिंग डिस्क्लोज। दोस्तों, मीडिया के अंदर ये बोला जाता है ये होने वाला है, वो होने वाला है, लेकिन ये सब एंटीस्पेक्टिव चल रहा है, सब अभी आइडिया लगाए जा रहे हैं। अभी तक ऐसा कुछ भी डिस्क्लोज नहीं किया है कब आपका जो कमीशन स्टार्ट होगा, कब वो खत्म होगा, और वो कब अपनी रिपोर्ट है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को देने वाला है। जब भी देगा दोस्तों, केंद्रीय कर्मचारी जो हैं और जो भी रिटायर पर्सन है, उनकी तो बल्ले बल्ले यहाँ पे होने वाली है। उनका यहाँ पे कुछ ना कुछ सैलरी के अंदर इंक्रीमेंट लगने वाला है। अगर पे कमीशन की दोस्तों हिस्ट्री की बात करें तो हमारा फर्स्ट पे कमीशन था, पहला पे कमीशन 1947 में ही लागू हो गया था, जब हमारा देश आजाद हुआ था। और उस समय जो मिनिमम पे थी वो 55 रुपए थी। अब जो लास्ट वाला वेतन आयोग था 7वां, वो 2016 में था। हर 10 साल के बाद में आपको पता होगा वेतन आयोग की सिफारिशें आती हैं, वो एप्लीकेबल होता है। तो 2016 के बाद अब 2026 के अंदर ही अनुमान लगाया जा रहा है। और वहाँ पर जो पिछला वेतन आयोग था हमारा 7वां, उसके अंदर आपकी जो बेसिक पे थी वो 18,000 रुपये थी। दोस्तों, ये पे कमीशन सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, बहुत सारे स्टेक होल्डर और काफ़ी सारे जो डिपार्टमेंट से डिस्कस करता है, उसके बाद ही अपनी रिकमेंडेशन देता है। और
गवर्नमेंट उसके बाद ही देखती है कि इन रिकमेंडेशन को कितना अप्लाई करना है। मोस्ट ऑफ द केसेस में वो अप्लाई हो जाते हैं और फिर उसके बाद में ही आपकी नई बढ़ी हुई सैलरी इंक्रीमेंट मिलता है। वेतन आयोग को लागू करने का या वहां पे इंक्रीमेंट करने का जो मेन फैक्टर होता है वो हमारा जीडीपी होता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो होता है दोस्तों, उसकी जो ग्रोथ है उसमें कमी आई थी, वो डिक्लाइन होकर के 5.4 तक ही रह गया था। और गवर्नमेंट क्या चाहती है, हम ज्यादा पैसा दें कर्मचारियों को, जिससे क्या होगा, कर्मचारी अपनी ईएमआई भरेंगे, कर्मचारी अपने शॉपिंग करेंगे, अपने मार्केट के अंदर पैसा इन्फ्यूज करेंगे, जिससे क्या होगा, इकोनॉमिक ग्रोथ आने वाली है। तो ये भी एक फैक्टर रहता है कि गवर्नमेंट इसलिए सैलरी बढ़ाती है कि वो पैसा घूम फिर के बाजार में ही आएगा और उससे थोड़ी सी इकोनॉमी को बूस्ट मिलती है। तो जैसे हमने डिस्कस किया, पे कमीशन क्या होता है। पे कमीशन एक ऑफिशियल पैनल होता है, एक काफी सारे लोगों का एक ग्रुप होता है जो रिकमेंडेशन देते हैं, जो बताते हैं कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, जो सेंट्रल गवर्नमेंट को बताते हैं बहुत सारे टॉपिक्स के ऊपर, जैसे कि फिटमेंट फैक्टर। जो फिटमेंट फैक्टर होता है दोस्तों क्या होता है, इसके ऊपर अभी डिस्कस हम कर लेते हैं, कितनी पेंशन देनी है, कितने अलाउंसेस देने हैं, और भी बहुत तरह की चीजें कर्मचारियों से रिलेटेड ये बताते हैं कि ऐसा होना चाहिए या ऐसा नहीं होना चाहिए। जब वेतन आयोग अपनी सारी की सारी सिफारिशें, अपनी रिपोर्ट सेंट्रल गवर्नमेंट को दे देती है, फिर सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है, इसको अप्रूव करती है और उसके बाद में इसको इंप्लीमेंट कर देती है। आफ्टर इंडिपेंडेंस दोस्तों, स्वतंत्रता के बाद मैंने आपको बताया 1947 के अंदर पहला वेतन आयोग लगा था। आज तक 7 वेतन आयोग लग चुके हैं और अब 8वें वेतन आयोग की तैयारी है। हर 10 साल के बाद हमारे यहाँ पे इस वेतन आयोग का सेटअप किया जाता है और अलग अलग सिफारिशें हमें दी जाती हैं। जो वेतन आयोग को सेटअप करना होता है दोस्तों, ऐसे बातों से सेटअप नहीं होता है, बहुत कॉस्टली पड़ता है, क्योंकि जो 7वां वेतन आयोग था वो 2016 के अंदर आया था और 1 लाख करोड़ रुपए का खर्चा बढ़ जाता है गवर्नमेंट का, क्योंकि आपको पता होगा इनको सैलरी इंक्रीज करनी पड़ती है, इनको पेंशन इंक्रीज करनी पड़ती है, ये जाता है सारा का सारा गवर्नमेंट के फंड से, लेकिन बेनिफिट कंज्यूमर स्पेंडिंग में मिल जाएगा। जैसे हमने बताया था, आपके पास ज़्यादा पैसा होगा, डिस्पोजेबल इनकम होगी, तो डिमांड है गुड्स की बढ़ जाएगी और जीडीपी और उसको हमारी इकोनॉमी को थोड़ा सा यहाँ पे बूस्ट मिलने वाला है। अगर हम बात करें 7वें वेतन आयोग की, 7वें वेतन आयोग में जो इसका पे कमीशन था, इन्होंने जो मिनिमम सैलरी थी 7,000 से बढ़ा करके 8,000 कर दी थी और टॉप ऑफिशियल की सैलरी है वो भी 2.5 लाख रुपए कर दी थी। इसके बाद में ग्रेचुटी की अमाउंट है 20 लाख कर दी थी। इसके अलावा 31 दिसंबर 2025 तक, जैसे कि पिछले सालों का हम ट्रेंड देखते हैं, तो इस दिसंबर तक आपका ये इंप्लीमेंट हो जाना चाहिए। 2014 में जब डिसाइड किया था तो नवंबर 2015, 1.5 साल लग गए थे और इंप्लीमेंट होने में नवंबर 2016 में हुआ था। लेकिन जब भी ये इंप्लीमेंट होता है तो दोस्तों आपको बैक डेट से अरियर और इन सब चीज़ों के बेनिफिट मिलते हैं। अब दोस्तों मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूँगा कि जो 7वां वेतन आयोग था, जस्ट इससे पहले वाला, जहाँ पे मिनिमम जो पे थी 6th पे कमीशन की थी वो 7,000 रुपये थी। और आपको पता होगा DA आपको जो मिलता है, जब भी आपको डेयरनेस अलाउंसेस मिलता है, ये आपके जो बेसिक का होता है, जैसे कि 125% था, तो यहाँ पे मल्टीफिकेशन फैक्टर हो गया, क्योंकि एक तो आपका बेस हो गया और 1.25 आपका DA हो गया, तो 2.25 अगर अपने करते हैं तो आपकी जो बेसिक सैलरी 15,750 रुपये बनती है। उसके बाद में 7वें वेतन आयोग ने फिटमेंट फैक्टर दिया था, वो था 2.57। तो इसके हिसाब से दोस्तों जो आपकी 6ठे वेतन आयोग की जो सैलरी थी उससे हम फिटमेंट फैक्टर लगाते हैं, तो हम इसको 7,000 से लगाएंगे, ना कि इसको दोस्तों हम यहाँ लगाएंगे 15,000 से। तो 7,000 का 2.57% जो बनता है वो लगभग 18,000 रुपये बन जाएगा। अब हम इंक्रीमेंट जो देखना है, क्योंकि आपकी सैलरी 15,000 तो ऑलरेडी थी, अब आपकी 18,000 हुई है, तो मात्र आपके 2250 रुपये बढ़े हैं, जो कि आपका यहाँ पे 14% का ट्रेंड जो है इंक्रीजिंग में दिखाता है। तो यहाँ पर आपको मैं दिखा दूँ ये आपने किस किस तरह से यहाँ पे इंक्रीमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट ने दिए हैं। जो सेकंड पे कमीशन था उन्होंने 14% इंक्रीमेंट दिया था, थर्ड वालों ने दिया था 20%, फोर्थ वालों ने दिया था 27%, फिफ्थ वालों ने दिया था 31%, सिक्स्थ ने दिया था दोस्तों 54%। यहाँ पर जो है कांग्रेस की जो अपने सरकार थी, यहाँ पे आपके जो वित्त मंत्री थे मनमोहन सिंह जी जो प्रधानमंत्री थे, यहाँ पे उनके यहाँ पे कार्यकाल में ये हुआ था। इसके बाद में जो लास्ट गवर्नमेंट थी उन्होंने 14% ही इंक्रीमेंट दिया है। आप देख सकते हैं दोस्तों पिछले सरकारों के और इस सरकार का कितना यहाँ पे इंक्रीमेंट इन्होंने दिया है, इसीलिए सेंट्रल गवर्नमेंट है जो करंट गवर्नमेंट से खुश नहीं है। अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों फिटमेंट फैक्टर की, जो कि काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इस फैक्टर के हिसाब से ही आपकी सैलरी इंक्रीमेंट होती है। बेसिक पे से मल्टीप्लाई करता है तब आपकी सैलरी इंक्रीज हो जाती है।
फिटमेंट फैक्टर डिपेंड करता है कि जो आपका वेतन आयोग है वो कितनी रिकमेंडेशन देता है। 2006 में 1.86 था, 2016 में 2.57 हो गया। अगर आपकी बेसिक सैलरी 10,000 रुपये है और 1.86 इंक्रीज हुआ है तो आपकी 10,000 की जगह ये सैलरी आपको 18,600 जो बेसिक है आपकी हो जाने वाली है। 8th पे कमीशन में आपको क्या क्या देखने को मिल सकता है? जो 7वां पे कमीशन था उससे यहाँ पे रिफॉर्म होगा, उसमें सुधार किया जाएगा। जो मिनिमम सैलरी अब 18,000 पे आपकी चल रही थी उसको 26,000 से लेकर के 30,000 तक करने के यहाँ पे सुझाव दिए जाएंगे। फिटमेंट फैक्टर है उसको दोस्तों 2.16 देने के यहाँ पे सुझाव दिए जाएंगे, लेकिन जब फाइनल रिपोर्ट कमीशन की आ जाएगी उसके बाद ही फाइनल होगा। बहुत सारी इंडस्ट्रीज ने, बहुत सारी दोस्तों एसोसिएशन ने इसको 3.8 तक करने का भी यहाँ पे सुझाव दिया है। और डीए जो होता है डेयरनेस अलाउंसेस उसको भी इन्फ्लेशन एडजस्टेड करने के सुझाव दिए हैं। पेंशन होगी वो भी आपकी इंक्रीज होने वाली है। हाउसिंग है, एचआरए है, इनके अंदर भी ड्रास्टिकली और मेजर पॉजिटिव चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। एक और जो मेजर चेंजेस यहाँ पे देखने को मिल सकता है, यहाँ भी रिकमेंडेशन दी गई है कि आप कोई भी कर्मचारी काम करता है वो परफॉर्मेंस बेस होना चाहिए। जैसे आपको पता होगा वहां पर आपकी अकाउंटेबिलिटी आ जाती है, अलाइन हो जाएगा प्राइवेट सेक्टर से। आपने देखा होगा किसी भी प्राइवेट बैंक के अंदर अगर कोई कर्मचारी है उसको सुबह ही बैंक से बोलकर निकाल दिया जाता है कि इतने लाख रुपए के लोन और इतने लाख रुपए के सेविंग अकाउंट लेकर आएगा जब भी तेरा टारगेट पूरा होगा। तो इस तरह से वो बोला जाता है कि कुछ परफॉर्मेंस बेस भी यहाँ पे डिसाइड होने वाला है, ताकि जो रिसोर्सेज पड़े हैं, हमारे संसाधन पड़े हैं फालतू के, उनको अच्छे से यूटिलाइज किया जा सके और हमारी इकोनॉमी में यहाँ पे कॉन्ट्रीब्यूशन किया जा सके। जो सैलरी का स्ट्रक्चर है दोस्तों हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज का, उसके लेवल के बारे में हम आपको बताना चाहते हैं। यहाँ पे लेवल 1 से लेकर के लेवल 18 तक होते हैं और ये बेस होते हैं सीनियोरिटी के हिसाब से भी। अगर हम बात करें लेवल 1 है जिसकी मिनिमम सैलरी 18,000 रुपये अभी फिलहाल 7वें वेतन आयोग में दी गई है। जो पियोन हो गया, वॉचमैन हो गया, जैसे कि मान लो कोई मल्टीपल रोल वाला हो गया, क्लीनर हो गया, हेल्पर हो गया, इनको लेवल 1 में रखा जाता है। और लेवल 18 जो है दोस्तों भारत सरकार की जो सबसे बेस्ट जॉब होती है, जैसे कि प्रेसिडेंट हो गया, वाइस प्रेसिडेंट हो गया, गवर्नर हो गया, चीफ जस्टिस हो गया, इनको 18वें लेवल पर रखा गया है। हालांकि लेवल को डिटेल में बताएंगे तो काफ़ी डिटेल में वीडियो लंबी चली जाएगी। तो उनकी जो बेसिक सैलरी है 2.5 लाख रुपए है। फिटमेंट फैक्टर जो है अभी मैंने आपको बताया था, आपकी सैलरी इंक्रीज होने का जो तरीका है वो सभी के सभी 1 से लेकर के 18 लेवल पर ही वो एप्लीकेबल होने वाला है। तो आफ्टर फिटमेंट फैक्टर दोस्तों मान लीजिए 2.57 का फिटमेंट फैक्टर आता है तो लेवल 1 की सैलरी जो अभी फिलहाल 18,000 है ये 46,000 रुपए बेसिक हो जाने वाली है। तो इनकी बल्ले बल्ले हो जाएगी। और वहीं पर अगर लेवल 18 वालों की जो 2.5 लाख रुपए सैलरी है वो अप्रोक्सीमेटली 6,40,000 रुपए हो जाएगी, जिसके अंदर डीए इंक्लूड नहीं किया गया है। तो इतने सारे ड्रास्टिकली चेंजेस आपको देखने को मिल सकते हैं। पेंशनर हमारे देश का बहुत ही ऐसा तबका है जिसने पूरी जिंदगी देश के लिए काम किया है। तो पेंशन अमाउंट है वो इंक्रीज हुई थी 6th पे कमीशन में 14%, 7th पे कमीशन में हुई थी 23%। अब दोस्तों 8th पे कमीशन में आइडिया लगाया जा रहा है कि अप्रोक्सीमेटली 34,000 रुपए के लगभग बढ़ जाने वाली है आपकी पेंशन। तो आपकी भी जिंदगी के अंदर जो आपका सहारा है वो पेंशन और बढ़ने वाली है। तो इन करेक्ट दोस्तों अभी तक ऐसा कुछ भी कंफर्मेशन नहीं है कि कब से ये जो आपका 8वां वेतन आयोग लागू होगा। ये डिपेंड करता है जब आपका जो वेतन आयोग है वो अपनी रिकमेंडेशन देगा, वो अपनी रिपोर्ट जब भी सेंट्रल गवर्नमेंट को, केंद्रीय कर्मचारी को देगा, जहां पे फिटमेंट फैक्टर 257 से 286 होने की संभावना है और जो आपकी बेसिक है 18,000 से 40 से 51,000 रुपए तक होने की संभावना है, ताकि हर एक केंद्रीय कर्मचारी के पास ज्यादा से ज्यादा पैसा आए और वो पैसा बाजार के अंदर घूमे, ताकि हमारी इकोनॉमी को, जीडीपी को वहां पे कुछ बेनिफिट मिल जाए। तो इन्हीं शब्दों के साथ में दोस्तों आशा करता हूं ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। तो लाइक करके, अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करके हमारा हौसला बढ़ा दें। इस वीडियो को उन सभी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई में, स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉई में, क्योंकि दोस्तों जब सेंट्रल गवर्नमेंट में अप्लाई होगा तो उसके बाद में स्टेट्स को भी अप्लाई करना पड़ेगा। कोई डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन हो, किसी भी तरह की इनकम टैक्स, जीएसटी, पर्सनल फाइनेंस से रिलेटेड आपको हेल्प चाहिए हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम उसका रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टैक्सीलेंट नाम से हमने एक नया चैनल बनाया है दोस्तों, उसको भी आप सब्सक्राइब करते जाइएगा, जहां मनी, फाइनेंस, इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।